हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.31 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। देयर इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड कैरिंग अ चार्ज विथ लिनियर डेंसिटी lambda equal to 0.4 microcoulomb per meter. The potential difference between point 1 and 2 if point 2 is removed 2 times farther from the thread then point 1 is। यानी प्रॉब्लम है कि एक चार्ज थ्रेड जिसमें लैम्डा डेंसिटी का चार्ज है और लैम्डा का वैल्यू गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर। इस थ्रेड से कुछ डिस्टेंस पर दो पॉइंट पिक किए गए हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, और ये गिवन है कि पॉइंट 2 का सेपरेशन इस वायर से पॉइंट 1 के कंपैरेटिवली ईटा टाइम्स है। ईटा का वैल्यू 2 गिवन है। सो मैं इस डिस्टेंस को r और इस सेकेंड डिस्टेंस को ईटा r कंसिडर कर रहा हूं वेरिएबल फॉर्म में। ईटा का वैल्यू 2 गिवन है, इसे हम क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनली अप्लाई करेंगे। हमें इस वायर के चार्ज के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में 2.1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 को कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। सो देखें किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं पोटेंशियल के कंसेप्ट से कि V1 माइनस V2 यानी 1 और 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को दिया जाता है कुछ इस तरह से, V1 माइनस V2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr वेक्टर, और इसकी लिमिट होंगी 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक, यानी 1 पोजीशन तक सेपरेशन है r और 2 पोजीशन तक सेपरेशन गिवन है ईटा। इस बात को मैं एक बार और जस्टिफाई करूंगा, ध्यान से समझें कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं तो जो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं इसे ध्यान से समझें। यह है V1 माइनस V2 यानी 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम r टू ईटा। यानी जिन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है उन दोनों की डिस्टेंस लिमिट्स के बीच में अगर हम E डॉट dr सॉल्व करें तो E डॉट dr सॉल्व करके पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ये फॉर्मूला मैं कंसेप्ट पोटेंशियल का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी कि इसमें सारा डाटा पुट करके इसे इंटीग्रेट करें, तो देखें कि क्या आउटकम मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 के लिए। यह बनेगा नेक्स्ट लाइन में V1 माइनस V2 इक्वल टू R टू ईटा R। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 1 से 2 के बीच में किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस y के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस थ्रेड के कारण लिखना है। सो जैसा हम जानते हैं कि कोई इनफाइनाइट थ्रेड y डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी उसका वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन y होना चाहिए, और चूंकि इसका डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा, यहां पर ध्यान दें मैं इस वायर को इस y डिस्टेंस के पॉइंट से ज्वाइन कराने वाली लाइन के अलोंग वेक्टर को रेडियस वेक्टर कह रहा हूं। सो मैं इसे r कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं। और एक छोटे से एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट dr की अगर बात की जाए तो यहां पर y डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dy के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। सो हम लिख सकते हैं dr वेक्टर को dy इंटू r कैप। यहां पर ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट के लिए एलिमेंट्री वेक्टर चुना गया है उन दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। सो मैं दोनों के लिए सेम यूनिट वेक्टर यूज कर रहा हूं। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हमें V1 माइनस V2 का वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू ईटा r 2k लैम्डा y इंटू dy। r डॉट r का वैल्यू 1 अप्लाई कर दिया गया है। अब इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2k लैम्डा ln y, और इसमें हमें लिमिट पुट करनी होगी r से लेकर ईटा r तक, और लिमिट अप्लाई करने के बाद ये बनेगा 2k लैम्डा ln ईटा r माइनस ln r, और हम जानते हैं कि log x माइनस log y log x अपॉन y होता है। सो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके आउटकम को कुछ इस तरह से लिख रहा हूं।
R को कैंसिल करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आएगा 1 और 2 के बीच में, वो है 2k लैम्डा ln ईटा। सो 2k लैम्डा ln ईटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस थ्रेड से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट 1 और 2 के बीच का। यानी आप कोई 2 पॉइंट 1 और 2 जब पिक करते हैं किसी वायर के सामने, तो वो दोनों पॉइंट की डिस्टेंसेस का, वायर के साथ जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वो कितना है, केवल वो मैटर करता है। आपने पॉइंट कहां पिक किए हैं ये मैटर नहीं करता है। उदाहरण के लिए अगर मान लें कि इनफाइनाइट थ्रेड से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट पिक किया है और 200 किलोमीटर पर दूसरा, और एक दूसरी सिचुएशन में आपने 10 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पिक किया है और 20 मीटर डिस्टेंस पे दूसरा, तो 20 मीटर डिस्टेंस पे पिक किए गए पॉइंट और 10 मीटर डिस्टेंस पे पिक किए गए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे पिक किए गए पॉइंट के बीच में होगा। यह पोटेंशियल डिफरेंस केवल उन दोनों डिस्टेंसेस के रेशियो ईटा पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सभी गिवन वैल्यूज पुट कर दूं तो मुझे v1 माइनस v2 का वैल्यू पता चल जाएगा। आइए एक बार इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें। तो v1 माइनस v2 का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स k, जो कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होना चाहिए, इंटू लेमडा, और हम देख पा रहे हैं कि लेमडा का वैल्यू गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम पर मीटर। तो इसे लिखा जा सकता है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर, और ln ईटा की जगह हम अगर ईटा का वैल्यू पुट करें तो ये ln 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पर ये बनेगा 2 इंटू 9 इंटू 0.4, यानी ये हो गया 7.2 इंटू 10 टू द पावर 3, और ln 2 का वैल्यू हम जानते हैं कि ये वैल्यू 0.6932 के इक्वल होता है। अब अगर इसे कंप्लीट सॉल्व किया जाए तो जो आउटकम आएगा, एक बार उसे देखें, वो आउटकम आ जाएगा, अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली 0.7 कंसिडर करें तो 7 2 जा 14 इंटू 7 7 जा 4950, यानी अप्रोक्सीमेटली 5000 वोल्ट की वैल्यू आएगी अगर हम अप्रोक्स कंसिडर करें। और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार सुने, वो है 5 किलो वोल्ट, 2 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट एंड 0.5 किलो वोल्ट। सो जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट चॉइस है वो 5 किलो वोल्ट होनी चाहिए। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में डेवलप होगा उसकी वैल्यू को इन चारों ऑप्शंस में से 5 किलो वोल्ट कंसिडर किया जा सकता है, और इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।